हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समरी ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव। यह कहानी केनेथ एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक बॉन्ड दिखाया गया है, प्यार का, लव का, एक इंसान और एक जानवर के बीच में जो भी उनकी बॉन्डिंग होती है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसके बारे में दिखाया गया है। इसमें इमोशनल बॉन्ड के बारे में बताया गया है जो ऑथर की वाइफ और उसके पालतू भालू के बीच में दिखाया गया है। ऑथर ने एक भालू के बच्चे को रेस्क्यू किया था जब एक एक्सीडेंट के दौरान उस भालू का बच्चा जो था वो उसको मिला था और उस भालू के बच्चे को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अपनी वाइफ को दे दिया था। ठीक है, एज अ गिफ्ट। ठीक, जो भालू का बच्चा था। ठीक तो भालू का बच्चा को एक तरीके का गिफ्ट पाकर उसकी वाइफ काफ़ी खुश हुई और इसके बाद उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो काफ़ी अच्छी हो गई। ऑथर की वाइफ उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी और उनका जो एक बॉन्ड था, ठीक है, उनकी फैमिली के साथ भी, वो भालू का जो बच्चा था छोटा, ठीक है, वो काफ़ी घुल मिल गया। वो बच्चा उनकी मतलब एक उनके जो फैमिली मेम्बर की तरह हो गया था। उनकी फैमिली उसको पाल रही थी, ठीक है, और उसे बड़ा करने में भी उनका काफ़ी मतलब उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ठीक है, भालू का जो बच्चा था, तो जैसे जैसे उसका नाम जो था वो ब्रूनो था। तो जैसे जैसे ब्रूनो बड़ा होने लगा उसकी बॉन्डिंग फैमिली के साथ काफ़ी अच्छी होने लगी। फैमिली के सभी मेम्बर्स उसे पसंद करने लगे। ठीक है, तो वो फैमिली उसकी सभी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखती थी। ठीक है, ऑथर की फैमिली थी। तो हालांकि एक बार उसने क्या हुआ कि एक दिन जो भी चूहे मारने वाली जो दवा होती है, पॉइजन होता है, वो पी लिया था उस भालू के बच्चे ने। ठीक है, यानी कि जो ब्रूनो नाम का जो था। ठीक, तो ब्रूनो ने उस रेड पॉइजन को पी लिया, पर जैसे तैसे वो बच गया, लेकिन पैरालाइज हो गया था, लेकिन फिर ठीक हो गया वो। और उसके बाद लाइफ जो थी वो नॉर्मल चलने लगी। एक बार हुआ ये कि उसने 1 गैलन इंजन ऑयल पी लिया था। ठीक है, पुराना इंजन ऑयल पड़ा था तो उसका मतलब वो उसने पी लिया था, बट उससे उसको कोई भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं और वो उसके बाद ठीक हो गया। बट वो काफ़ी, उसका जो साइज था वो काफ़ी बढ़ने लगा था, यानी कि ब्रूनो जो था वो अब बड़ा हो रहा था, एक पूरा भालू, वयस्क भालू बन रहा था। ठीक है, तो लेकिन वो फिर भी उतना ही स्वीट था और प्लेफुल था जितना वो बचपन में रहा। ठीक है, उसका नाम इन लोगों ने बदल के बाबा रख दिया था। ठीक है, यानी कि एक छोटा बच्चा, एक स्मॉल बॉय जिसको बोलते हैं, बाबा नाम रख दिया था। और वो सभी को बहुत एंटरटेनमेंट मतलब करता था, एंटरटेन करता था। और उसका जो साइज था वो बहुत बड़ा होता जा रहा था। बट कहते हैं ना कि अब उसमें एक चीज़ उनको परेशान कर रही थी कि एक थ्रेट सी थी चिल्ड्रन के लिए कि अगर उसका साइज बड़ा होगा तो वो एक है तो जानवर ही। ठीक है, तो ऐसा सोच रहे थे। तो लेकिन अब ये था कि उनकी जो वाइफ थी, ऑथर की वाइफ थी, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, स्वीट रहेगा, प्लेफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि वो एक जानवर था, लेकिन फिर भी उनको पूरा भरोसा था उस पर। लेकिन सभी लोग कह रहे थे कि अब जो है इसको जू में, यानी कि चिड़ियाघर में वापस देने का वक्त आ गया है और अब इसको एक पेट एनिमल की तरह नहीं पाल सकते हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बातचीत की। तो उसकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया। ठीक है, तो ऑफिशियल पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया और मैसूर के जू में उसको भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जू को विजिट करने के बारे में भी सोचा, मगर जब उन्हें पता लगा कि जो बाबा, यानी कि जो ब्रूनो था, वो वहाँ पर ठीक नहीं था। ठीक है, तो 3 महीने बाद इन्होंने जाने का सोचा और जब ये गए तो मतलब जो इनकी ऑथर की वाइफ ने उसको देखा, ठीक, जू में। ठीक है, जू में जब इन ऑथर की वाइफ ने उसे देखा तो ब्रूनो ने भी, यानी कि बाबा ने भी उसे तुरंत पहचान लिया। एक एक पलक झपकते ही पहचान लिया। वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया ऑथर की वाइफ ने। ठीक है, उसके साथ में, और एक तरीके से उसको वो छोड़ना नहीं चाह रही थी क्योंकि एक फैमिली मेम्बर, एक चाइल्ड की तरह हो गया था वो। ठीक है, उनके लिए। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसको वापस लाएंगे और कुछ ऐसा उसके लिए करेंगे ताकि वो नुकसान भी किसी को ना पहुंचा पाए इन केस। ठीक है, कभी भी, और वो एक फैमिली मेम्बर की तरह भी रहे। तो उसके बाद काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होने के बाद तो उन्होंने वो उसको घर वापस ले आए और उसके लिए एक स्पेशल आइलैंड बनवाया। ठीक है, तो वो काफ़ी गहरा गड्ढा था। ठीक है, तो काफ़ी गहरा गड्ढा था और उसके लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई। ठीक है, और जो भी उसे पसंद था। तो फाइनली ये सब रीयूनाइट हो गए और ऑथर की वाइफ भी खुश हो गई कि हाँ, अब जो है वो
ब्रूनो उन सबके साथ भी है एक तरीके से, और अपने में अच्छा भी रहता है, ठीक से रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।